राम राम दोस्तों, लीजिए मैं एक बार फिर हाजिर हूँ पॉलिटॉक्स में हमारे पड़ोसी देश में चल रही उठापटक की खबर सुनाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक ऐसी बात बोली थी जिससे पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे और पाकिस्तान मोदी का बयान सुनकर सन्न रह गया था। आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो हम आपको वह बात फिर से याद दिला देते हैं। कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 70 सालों से पाकिस्तान बलूचों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन दुनिया के किसी नेता ने बलूचों की आवाज़ नहीं उठाई। जब 2016 की 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह आवाज़ उठाई तो वह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। पीएम मोदी ने बलूचिस्तान, गिलगित और पीओके के लोगों का आभार जताने के लिए धन्यवाद दिया तो बस इसी बात से पाक सरकार घबरा गई, क्योंकि भारत के पीएम के बयान को सुनकर उस समय बलूच रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक नेता बगूती ने पीएम मोदी का शुक्रिया जताया। जिनेवा से संदेश देते हुए बगूती ने पीएम मोदी के उस भाषण की तारीफ की जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया था। तो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते के दौरान पाकिस्तान ने पीओके का 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका गैर कानूनी ढंग से चीन को सौंप दिया था। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है, इसलिए पाकिस्तान ने उसे चीन को गिरवी रखवा दिया और चीन भी पाकिस्तान का साथ देते हुए बलूचों पर अत्याचार कर रहा है। बहरहाल, पाकिस्तानी सेना तो हमेशा से ही बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करती आई है। इन अत्याचारों से परेशान वहां के कुछ लोगों ने मिलकर बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन किया था। इसके बाद से बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमले करती है और पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देती है। आप इस खबर को मेरे पहले वीडियो में ऊपर दिखाए आई बटन के जरिए देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप इसे अंत तक देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में अपडेटेड वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वैसे तो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात साल 2016 से पहले भी कभी कभार उठती थी, लेकिन पीएम मोदी के 2016 के उस भाषण के बाद से ही बलूचिस्तान की नेता नायला कादरी भारत से बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए लगातार भारत से मदद मांग रही हैं। आपको याद दिला दें कि साल 2016 में नायला कादरी का बयान काफ़ी सुर्खियों में आया था। बलूचिस्तान की इस महिला नेता ने बयान दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों के भी हीरो हैं। नायला कादरी अभी हाल ही में फिर दिल्ली में थी और इस बार उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर पीएम मोदी को एक बहन के नाते याद दिलाया कि वे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बलूचिस्तान को अलग करें। खबरों की माने तो नायला कादरी ने दिल्ली पहुंचकर चीन पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में कई खुलासे किए। तो अब पाकिस्तान को जिस चीज़ का डर था आखिर वह हो ही गया। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक रूप से बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब जो हो रहा है उससे न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन भी हिल गया है। पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके बलूचिस्तान के लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मच गया है। सबसे मजे की बात तो यह है कि बलूचिस्तान के लोगों ने यह आवाज़ भारत में बैठकर उठाई है। दूसरी ओर भारत भी चुप नहीं है,
क्योंकि खबरों की माने तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर मोदी सरकार में कुछ तो चल रहा है। जिस तरह से मोदी सरकार आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर का हर कांटा निकाल रही है, उसी प्रकार अटकलें लगाई जा रही हैं कि LOC के पास मौजूद पवित्र शारदा पीठ को हासिल करने का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि POK के लिए भारत करेगा चीन पाकिस्तान दोनों से जंग? दरअसल हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC को लेकर भारत ने पाकिस्तान को कई बार समझाया था कि अगर इस योजना में किसी दूसरे देश को शामिल किया तो इसे जड़ से उखाड़ने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। जिसके बाद इस बार भारत ने कड़क होकर दो टूक शब्दों में कहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए POK से होकर गुजरने वाली योजनाओं में कोई अन्य देश न जोड़े, क्योंकि यह उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का विषय है। दूसरी ओर नायला ने भारत पहुंचकर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के बारे में जो कहा वह सबकी आंखें खोलकर रख देगा। उन्होंने कहा, यह कॉरिडोर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि यह एक सैन्य प्रोजेक्ट है और किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह बलूचों के बंदरगाहों को बेच दे। वह हमें चीनी और पाकिस्तानी निर्माण के लिए पुश्तैनी जमीन से विस्थापित कर रहे हैं। उन्होंने अंत में कहा कि अगर भारत सरकार अनुमति दे तो बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार का गठन वाराणसी में ही किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो वहां भारत के प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिमा लगेगी। तो देखा जाए, अभी राजनीतिक उथल पुथल से पाकिस्तान निकला भी नहीं था और इधर बलूचिस्तान से यह बड़ी खबर आ गई कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी को लेकर एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ वो सही उठा रहा है और उससे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बलूचिस्तान के नेता और आम जनता अक्सर भारत से मदद की गुहार लगाती रही है, क्योंकि यह सब जानते हैं कि दुनिया में अगर उनको कोई आज़ादी दिलवा सकता है तो वह केवल भारत ही है। तो दोस्तों, वक्त कौन सी करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता। POK को लेकर भारत सरकार क्या योजना बना रही है उस पर नज़र बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।